नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा में हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि उपाध्याय जी, आज हम चुनावी चर्चा में बात करेंगे महाराजगंज की रेस की। और खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में यह रेस कंप्लीट होती दिखाई पड़ रही है। उम्मीदवार करीब करीब तय हो गए हैं। और फिर हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि अजय निषाद तो आ गए कांग्रेस में, क्या उन्हें टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो संभावनाएं क्या है। क्योंकि देखिए, मुजफ्फरपुर से जो खबरें आ रही हैं वह अजय निषाद के भविष्य को लेकर चुनौती प्रदान करने वाली खबरें हैं। फिर हम यह भी बताएंगे अपने दर्शकों को कि आज तेजस्वी यादव जो बीमा भारती का नामांकन कराने पूर्णिया गए थे, रंगभूमि मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां किस तरीके से पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगे। और इसके बाद हिना साहब ने आज खुले तौर पर कह दिया कि मैं तो सिवान लड़ रही हूं, इसका फायदा नुकसान किसे होगा। तो चर्चा की शुरुआत महाराजगंज से। महाराजगंज की सीट इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग में जो सीटों का बंटवारा हुआ वह कांग्रेस के खाते में गई और फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार तलाशना शुरू किया। देखिए, इसकी संभावना तो खत्म हो गई कि महाराजगंज में किसी राजपूत को लड़ाया जाएगा। यदि राजपूत को ही लड़ाया जाना होता तो लालू यादव यह सीट नहीं छोड़ते और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह स्वाभाविक तौर पर उम्मीदवार होते। तो यह चर्चा हो गई कि भूमिहार लड़ेगा महाराजगंज से। क्या खबरें हैं उपाध्याय जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी कि वहां से महाराजगंज से जो खबर आ रही है और जिस तरह से आपने कहा कि अगर यदि राजपूत लड़ाना होता आरजेडी को तो वहां से प्रभुनाथ सिंह के लड़के को जी तो रणधीर सिंह को तो वह बात तो चैप्टर क्लोज, वो कांग्रेस के खाते में वो सीट गई। तो अब कांग्रेस से वहां पर मजबूत दमदार उम्मीदवार जो है सो पूर्व सांसद प्रोफेसर अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार, जो कई लोग लगे थे। सच्चिदानंद राय अपने बेटे को चाहते थे जिनका नाम शिपू राय, और देखिए विजय शंकर दुबे की चर्चा हो रही थी कि भाई मैं ही लड़ लूं, ब्राह्मण को सीट देना है तो मैं ही लड़ लूं, मैं इसी इलाके का हूं, और कई नाम और भी आए सामने। देख, तो अब क्या नहीं, तो वहां पर देखिए दमदार पहलवान, लड़ाका पहलवान उतारना है कांग्रेस चाह रही थी वहां से, और तो लड़ाका दमदार पहलवान अरुण कुमार से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। वो अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद जो लोजपा आर में थे, बिल्कुल, जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वे बागी हो गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, ये दूसरी बात है कि उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ वैसा कुछ नहीं बोला जैसा आज दूसरे नेताओं ने बोला। तो अरुण कुमार अभी स्वतंत्र है। खबर पहले यह भी आई कि वे जहानाबाद जाना चाहते हैं, बसपा का सिंबल मिल सकता है, लेकिन अब जहानाबाद से महाराजगंज जा रहे हैं। देखिए, महाराजगंज में वही हम बता रहे हैं कि जो सिनेरियो है वहां का ज्ञानेश्वर जी, वहां पर भूमिहार अगर यदि आपके साथ में है तो माने भूमिहार अगर कैंडिडेट उम्मीदवार होता है तो निश्चित रूप से वहां पर तस्वीर बदलती है। हाँ, नहीं, वो देखिए कई बार सांसद हुए, कृष्णकांत सिंह हुए हैं, फिर मुझे जहां तक याद है बैद्यनाथ पांडे और गिरिजा पांडे का वहां लंबा इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है। और नहीं जी, अरुण कुमार बूथ मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं जी, संगठन के आदमी। हाँ, संगठन के आदमी है, इसलिए वो बूथ मैनेजमेंट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकेगा, और पढ़े लिखे शिक्षित हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और वो एक एक चीज को बहुत सी बारीकियों को समझते हैं। आप देखिए, जहां पर भी रहे, पिछली बार 2014 में याद करिए, 2014 में जहानाबाद से लड़े, और जहानाबाद में लड़े जब एनडीए फोल्ड में रहते हुए लड़े थे उस समय, और वहां से जीत सुनिश्चित जहानाबाद में। और उस समय उम्मीदवार भी कौन था जहानाबाद से, जिसको सब लोग जानता है? हाँ भाई, अनिल शर्मा को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया था। बोरा में भर भर के रुपया लाए थे, दिल्ली से लाए थे, और रुपया भी लोगों ने खा लिया। हाँ, और इसके बाद भी वोट नहीं दिया था। तो यह इतिहास, सुरेंद्र यादव भी चुनाव हारे थे, तो त्रिकोणात्मक लड़ाई थी, तो अरुण कुमार वाजिद। लेकिन जहानाबाद का भूमिहार महाराजगंज में भी चल जाएगा, इस बात की उम्मीद आपको लगती है? हाँ, महाराजगंज देखिए, वो बूथ में देखिए चुनाव में क्या है, और अरुण कुमार पर वोट चढ़ेगा जी, क्योंकि वो जिस मन मिजाज के व्यक्ति हैं और सॉफ्ट स्पोकन है। सबसे बड़ी बात है सॉफ्ट स्पोकन, दूसरे भूमिहारों की तरह नहीं है। हाँ, वो सॉफ्ट स्पोकन, रंगदार वाले भूमिहार नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत बने, आप जितने भी आप तल्ख तेवर में भी रहिएगा तो भी उनके सामने जाके आप मोल्ड हो जाइएगा। अच्छा, ये उनकी खासियत है। हाँ, खासियत है, उनकी पहचान है। तो ऐसे में महाराजगंज से वो उनकी पसंद भी महाराजगंज में उनके कई रिश्तेदार हैं महाराजगंज में अरुण बाबू के, तो वो इसलिए महाराजगंज उनके लिए कंफर्टेबल सीट है वहां से। जैसे अब नवादा अगर यदि मिल जाता तो 100 गुट 100 बेटर, तो लेकिन नवादा और जहानाबाद नहीं मिला, तो वो महाराजगंज का उनका प्रेफर था कि महाराजगंज से हमको मिले तो वहां से हम दिखाएंगे अपनी शक्ति का। तो वो निश्चित रूप से महाराजगंज में
अभी मिला है, तो इसका मतलब महाराजगंज में भी लड़ाई होती दिखाई पड़ेगी निश्चित रूप से। और देखिए ये तो बड़ी बात हो गई ना कि कांग्रेस को 9 सीटें मिली, उनमें से 2 सीटों पर भूमिहार उम्मीदवार होने जा रहे हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा हो गए, एक और महाराजगंज से। देखिए अब हम इसका मतलब तो यह भी निकला कि अरुण कुमार अगले 1-2 दिनों में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और कांग्रेस की पर्ची भी कटवाएंगे वो। अच्छा, पप्पू यादव की तरह नहीं होगा? नहीं, अच्छा, पर्ची कटवाएंगे वो। हाँ। सदाकत आश्रम पटना आएंगे, यहाँ पर पर्ची कटवाएंगे, बजाते वो विधिवत रूप से वो शामिल होंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दोनों मतलब अखिलेश प्रसाद सिंह भी जहानाबाद अरवल के ही हैं, अरुण कुमार भी हैं, तो वो संबंध भी होगा, रिश्ता भी होगा। संबंध रिश्ता पुराना रिश्ता है वो, उसमें कहीं कोई दिक्कत मतलब अब जहानाबाद के भूमिहार बस भर भर के जाएंगे महाराजगंज। हाँ, महाराजगंज जाएंगे, वहां पर अब वोटिंग होगी, वहां आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा, चिंता की बात नहीं है वहां पर। अच्छा देखिए अजय निषाद, देखिए अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिन सांसदों का टिकट काटा और टिकट काटने का आधार सर्वे रिपोर्ट था, एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों का आक्रोश था, उपचुनावों के नतीजे थे, तो उन पर इंडिया ब्लॉक जो ऐसे ही बहुत कड़े संघर्ष में है, चुनाव में जीत मिलेगी या न मिलेगी, तो वह उन सांसदों पर, बेटिकट सांसदों पर दांव लगा रही है। तो क्या आपको लगता है कि अजय निषाद के आने के बाद, क्योंकि वहां विजेंद्र चौधरी की बात हो रही थी जो विधायक है कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिलेगा, तो अब विजेंद्र चौधरी निराश होंगे और अजय निषाद मुजफ्फरपुर फतह कर पाएंगे बिना कमल निशान? यह बड़ा सवाल, क्योंकि आज देखिए मुजफ्फरपुर में कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि जो डगर है वो बहुत कठिन है जी। नहीं, लेकिन उनके खिलाफ ज्ञानेश्वर जी कैंडिडेट कौन है? उन्हीं से हारा हुआ कैंडिडेट पिछले चुनाव में हारा था, वो राजभूषण निषाद। वो मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी में थे, वो उनसे हार गए थे, इस बात को भी आप समझिए, और वो जीत करके आए थे। तो इनसे ये लोगों में वहां क्या मैसेज है कि जिसको 4 लाख मतों से हराया उसी को जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बना। यह वहां पर एक समस्या है। और यह जो है सो, और कैप्टन जयनारायण निषाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके वो पुत्र हैं, तो उनकी भी लेगेसी इनके साथ में है, इस बात को भी आप मानिएगा। तो ऐसे में, और ये बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, ये इनका बोल चाल, रहल सहन, जो इतना व्यवहार है। आप देखिए, इनको सैंबुल नहीं मिला, जब उनको राजभूषण निषाद को मिला तो मुजफ्फरपुर की जनता, माने निषाद समाज नहीं, दूसरे लोग भी आकर के इसमें कंसोल करते हुए नजर आए कि भाई ये जो है सो इनको नहीं मिला। देखिए आपने ये कह दिया कि जिन्हें 4 लाख मतों से हराया वे उनके खिलाफ उम्मीदवार होंगे, यदि ये कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बीजेपी ये मानती कहाँ है कि राजभूषण चौधरी निषाद उम्मीदवार है, कि रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार है, कि कोई और भी ABCD उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो नरेंद्र मोदी है और फूल निशान है। बिल्कुल। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर का जो मन मिजाज है और जिस तरीके का सामाजिक समीकरण है, क्या अजय निषाद फाइट दे पाएंगे? फाइट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो जनता को तय करना है। लेकिन एक बात है कि आपको जो दूसरा उम्मीदवार होता है उससे वो सशक्त उम्मीदवार ये है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, उससे सशक्त उम्मीदवार हैं। और ये दावेदारी, इनकी दावेदारी जब से कांग्रेस में हुई है उसके बाद से वहां का माहौल भी बदलने लगा है। लेकिन विजेंद्र चौधरी तो घर बैठ जाएंगे, जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। नहीं, लेकिन कांग्रेस के वो पुराने कैडर विजेंद्र चौधरी, वो इधर उधर भुलुक नहीं करेंगे, वो मजबूती के साथ उनके साथ नहीं, कई पार्टियों में रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही उनका इतिहास रहा है, कई पार्टियों का इतिहास उनका भी है, इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, JDU से भी लड़े हैं, तो उनका इतिहास कई पार्टियों का है, लोजपा से भी शायद। लेकिन जितना एग्रेशन आप चाहिए वो एग्रेशन तो उनमें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक जो खुद हम कैंडिडेट होने वाले थे और हम उनकी जगह काट करके उसको दिया गया, तो वो एग्रेशन तो नहीं, स्वाभाविक तौर पर नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बने एकदम बैठ जाएंगे, एकदम बैठेंगे भी तो फिर कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने इनको लिया है तो कुछ गणित समझ करके ही वहां से लिया है। और दूसरी बात देखिए, वहां पर मल्लाह की बात होती है, सन ऑफ मल्लाह, जैसे मुकेश सहनी अपने सो कॉल्ड हैं, तो उसी तरह से यह भी मल्लाही है। नहीं देखिए, मल्लाह से सिर्फ नहीं जीत सकते हैं, वहां जो वैश्य हैं, वहां जो भूमियार हैं, वहां जो कास्ट है, जो बीजेपी का आधार वोट माना जाता है, जब वो वोट जुड़ता था तभी बीजेपी जीतती थी। चलिए, तो देखिए अब आगे चलते हैं पूर्णिया, बिहार की सबसे हॉट सीट पर। पूर्णिया में आज तेजस्वी यादव, पूर्णिया के लिए आज तेजस्वी यादव का उड़न खटोला उड़ा। वे बीमा भारती का नामांकन कराने गए थे। अब तक किसी और का नामांकन उन्होंने नहीं कराया था, चाहे वह गया हो, चाहे जमुई हो, चाहे नवादा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे बांका हो। आज कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके भी नामांकन की तैयारी, कटिहार में भी नामांकन हुआ, लेकिन वे कहीं नहीं गए थे। लेकिन चूंकि मसला ये था कि पप्पू यादव, तो देखिए हम अपने वीडियो एडिटर से कह रहे हैं कि वो वीडियो भी दिखा दे रंगभूमि मैदान में।
तेजस्वी जिंदाबाद, दिलीप यादव जिंदाबाद, जय तेजस्वी जिंदाबाद। अब हम अनुरोध करेंगे साहब जो माननीय विधायक दासी है, माननीय विधायक दासी सैयद रुकनुद्दीन साहब, माननीय विधायक दासी। तो देखिए, आपने वो वीडियो देखा। अब देखिए, इस वीडियो में तो बीमा भारती के नामांकन सभा में, रंगभूमि मैदान में नारा तो लगना चाहिए था, लगा भी, ये हम नहीं कह रहे कि नारा नहीं लगा। नारा तेज तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगा, बीमा भारती जिंदाबाद का भी नारा लगा, लेकिन वहां पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा भी लग गया। सबसे बड़ी बात जी, यही सबसे जो हमने वीडियो में दिखाया। हम लोग ज्ञानेश्वर जी इतने दिनों से हम लोग जिस बात को कह रहे हैं कि वहां के जो पूर्णिया के जो यादव हैं, इस बार जो है सो आरजेडी, अगर आप कह रहे हैं, या लालू तेजस्वी की आपका बात करिए, तो वो उन पर चढ़ने वाला नहीं है जी। ये इस बात को एकदम समझ लेना, यादव और मुसलमान, हाँ, एकदम नहीं चढ़ेगा वो, तो एकदम इसको आप मान के चलिए। अब कुछ तो मैंने, अब लालू यादव है, तेजस्वी तेज प्रताप है, तो कुछ तो चढ़ेगा, लेकिन आप जैसे मैंने टेकन फॉर गारंटी इस बात की होती है, वह टेकन फॉर गारंटी नहीं होगी। और जो है सो पूरी वोट इधर शिफ्ट भी करेगा पप्पू यादव के पास, क्योंकि वहां यादव और गंगोता में किस तरह से 36 का आंकड़ा, ये कहने की बात नहीं है हम लोग, और हम लोगों ने शुरू से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि वहां पर इस बार यादव का ट्रेंड दूसरी तरफ भाग रहा है, पप्पू यादव की तरफ भाग रहा है। और पप्पू यादव जिस तरह डू एंड डाई करने में है, करो मरो की स्थिति में लगे हुए हैं, तो उनको यादवों के बीच में यह कहीं अंडर करंट या मैसेज भी है कि पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद यादव या तेज प्रताप तेजस्वी ने छल किया है। इस बार यह सीट उनको मिलती तो यह रास्ता और सुगम होता, लेकिन उसके बदले में बीमा भारती, और इसीलिए आप देखिएगा कि आज उनकी सभा में, तेजस्वी की सभा में लालू पप्पू यादव जिंदाबाद का नाम लगा। तो यह एक मैसेज है अपने आप में। इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है कि उनकी सभा में ही पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा हो। तो अब देखिए, कल पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे, कल अब तो यह भी देखिए मापा जाएगा कि बीमा भारती की सभा में अधिक भीड़ थी, समर्थक थे कि पप्पू यादव की सभा में। और पप्पू यादव ने भी कुछ दिनों पहले प्रणाम पूर्णिया का आयोजन किया था, बड़ी रैली का आयोजन किया था। और अब भी पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, यदि हम जीतेंगे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये देखिए, पप्पू यादव एकदम मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। वो एक विषय को, और उसके अलावा आप अभी ऑफ द कैमरा कह रहे थे जी, चलिए उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, वो वीडियो तो आने ही वाला है, जो बिल्कुल जब जानेंगे लोग तो चौंक जाएंगे। तो खैर चलिए, अब चलते हैं पूर्णिया से उठकर सिवान में हिना साहब ने आज आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, निर्दलीय लड़ रही हूँ। तब तो इंडिया ब्लॉक का खेल बिगड़ गया। निश्चित रूप से हिना साहब का चुनाव लड़ना, और आरजेडी हिम्मत नहीं कर पाई अब तक उम्मीदवार देने का कि किसे उम्मीदवार बनाए। बिल्कुल, तो हिना साहब का वो कहना, अब उसके बाद देखिए अब कई सीटों पर समीकरण गड़बड़ होगा ज्ञानेश्वर जी। अब क्योंकि हिना साहब निर्दलीय लड़ रही है, आरजेडी का सिंबल किसी को नहीं मिलना। अब ये आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी क्या वहां से वॉकओवर देगी? अगर वॉकओवर दे दे आरजेडी, वहां से उम्मीदवार नहीं खड़ा करे, हिना साहब को समर्थन कर दे, यही कर दे, यही बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आरजेडी उम्मीदवार देने जा रही है, और अवध बिहारी चौधरी होंगे, टुन्ना पांडे होंगे, ये दूसरी बात है, या ओम प्रकाश यादव हो जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन वहां आरजेडी उम्मीदवार देने जा रही है। क्या आपको लगता है कि हिना साहब की उम्मीदवारी पूरे बिहार के मुसलमानों को संदेशा देगी कि किस तरीके से लालू यादव के परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार की अनदेखी की? यही तो इनके चुनाव लड़ने से यही एस्टेब्लिश हो जा रहा है कि आरजेडी परिवार, लालू परिवार, तेजस्वी ने इस बार हिना साहब को किस तरह से दरकिनार कर दिया। और उनके पति मरहूम शहाबुद्दीन की तमाम जो 4 बार से सांसद वहां पर रहे, एमएलए रहे, उनके बाद उनकी कुर्बानियों को, उनकी सब काम को नजरअंदाज किया। और आज देखिए हिना साहब को किस मुकाम पर ला करके छोड़ दिया, जो 3 बार से निर्दलीय को लड़ रही है। ठीक है, हारी है, मैंने आरजेडी से लड़ी है, 3 बार लड़ी है और हारी है। लेकिन बावजूद इसके देखिए वहां पर उन लोगों ने दूसरे उम्मीदवार को दिया। तो यह एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा, और यह अंडर करंट होगा मुस्लिमों के बीच में, और ये परेशानी का सबब होगा आरजेडी के तमाम उम्मीदवारों के लिए, आप कहीं ना कहीं, या कह लीजिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए। तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए देखिए, हिना साहब की उम्मीदवारी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है इंडिया ब्लॉक के लिए।
पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा तेजस्वी यादव की सभा में। और देखिए महाराजगंज की रेस में अरुण कुमार आगे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। टिकट का ऐलान होगा तब मालूम होगा टिकट किसे मिला। तो आज चुनावी चर्चा का अंत यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।